नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। टीएमसी शासित राज्य पश्चिम बंगाल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 6 दिवसीय दौरा है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा पहुंचे। आज ट्रेन से वो हावड़ा पहुंचे और जहां से वो कोलकाता के लिए रवाना हो गए। तो पश्चिम बंगाल का ये 6 दिवसीय दौरा आरएसएस प्रमुख का, जिसके काफी सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2 महीने के बाद पंचायत चुनाव होने हैं और न सिर्फ आरएसएस प्रमुख पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं, बल्कि इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बुधवार की रात को कोलकाता पहुंच रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये 2 बड़े नेता, एक तरफ आरएसएस चीफ मोहन भागवत और दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कोलकाता पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में लगातार सियासी सुगबुगाहट जो है दोनों ही नेताओं के दौरे को लेकर शुरू हो गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2 महीने के बाद पंचायत चुनाव होने हैं और मोहन भागवत का बंगाल का ये 6 दिवसीय दौरा है। 6 दिन के दौरे पर वो पश्चिम बंगाल आए हैं। बंगाल प्रवास के दौरान मोहन भागवत जहां गुरुवार को पश्चिम बंगाल के गणमान्य लोगों से मुलाकात करेंगे, तो वहीं मोहन भागवत के आते ही हावड़ा स्टेशन पर उनकी सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। मोहन भागवत सड़क मार्ग के जरिए ही कोलकाता पहुंचे हैं और इस तरह से ये पूरा कार्यक्रम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पश्चिम बंगाल में रहेगा। आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 23 जनवरी को दरअसल कोलकाता में शहीद मीनार मैदान में एक सभा के साथ कई सांगठनिक बैठकें भी करेंगे। संघ प्रमुख 23 जनवरी को शहीद मीनार में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, उसमें हिस्सा लेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यहाँ सभा का आयोजन किया गया है और इस सभा में पश्चिम बंगाल के सभी बड़े बीजेपी नेता भी मौजूद रहेंगे। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं ये पूरी सभा जो है, ये पूरा पश्चिम बंगाल में आरएसएस प्रमुख का जो दौरा है, ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए, जहां बीजेपी काफी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी। तो पश्चिम बंगाल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस विधानसभा चुनाव में बीजेपी का रहा, जिसकी तारीफ हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। और उसके बाद अब पश्चिम बंगाल में ये पंचायत चुनाव होने हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि दरअसल आरएसएस प्रमुख का ये जो दौरा है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर एक सभा को संबोधित करने के लिए वो पहुंच रहे हैं और साथ ही तमाम जो कई सांगठनिक बैठकें हैं वो भी आरएसएस प्रमुख करेंगे। लेकिन इस सभा में प्रदेश के सभी जो बड़े बीजेपी नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। मोहन भागवत का शहीद मीनार में सभा करने से पहले समाज के प्रमुख लोगों से मिलने का भी कार्यक्रम है। साथ ही संघ प्रमुख 20, 21 और 23 जनवरी को संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मुख्य रूप से कोलकाता और साथ ही हावड़ा के कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम जो आरएसएस प्रमुख का है, 6 दिन का ये पूरा कार्यक्रम है। लेकिन जहां एक तरफ आरएसएस चीफ मोहन भागवत पश्चिम बंगाल के 6 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बुधवार की रात कोलकाता पहुंच रहे हैं और नड्डा जिला नेतृत्व के साथ बैठक के अलावा इस बार मायापुर इस्कॉन मंदिर भी जाएंगे। नड्डा पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले आ रहे हैं, तो काफी महत्वपूर्ण उनका ये दौरा है और जाहिर तौर पर पंचायत चुनाव जो कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए एक बेहतरीन मौका होगा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अपना वोट बैंक बढ़ाने का, क्योंकि हमने देखा कि 2019 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपनी वोट परसेंटेज में वहां इजाफा किया था। तो पश्चिम बंगाल में लगातार बीजेपी बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है उसकी तैयारी कर रही है। इसके लिए रणनीति बाकायदा तैयार की जा रही है और पंचायत चुनाव के जरिए बीजेपी की कोशिश यही होगी कि कहीं ना कहीं अपने प्रदर्शन में जो है बेहतर उसे किया जाए, वोट परसेंटेज को बीजेपी बढ़ा पाए। यही वजह है कि नड्डा भी अब पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। महज 2 महीने के बाद पंचायत चुनाव पश्चिम बंगाल में होने हैं। इसको देखते हुए नड्डा और मोहन भागवत के बंगाल दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष इस्कॉन मंदिर में
पूजा अर्चना करने के अलावा कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। इससे पहले दिल्ली में सोमवार और मंगलवार को जो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, बैठक के आखिरी दिन आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया है और उनका कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में अब जून 2024 तक कर दिया गया है। राजनाथ सिंह के प्रस्ताव को बीजेपी कार्य समिति ने सर्वसम्मति से अपनी मंजूरी दी है। तो जाहिर तौर पर जेपी नड्डा अब 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारियों और क्या रणनीति बीजेपी अपना सकती है, इसको लेकर तैयारियों में जुट गए हैं और उसी रणनीति के तहत वो पश्चिम बंगाल का दौरा चुनावों से 2 महीने पहले कर रहे हैं। और आपको ये बता दें कि इसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी संगठन का जिक्र किया था और ये कहा था कि दरअसल जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जिस तरीके से चुनावी मैदान में वो उतरे हैं, जाहिर तौर पर जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल में हिंसा का सामना किया है। पश्चिम बंगाल में किस तरह से टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिन दहाड़े उनकी हत्या की है, जो पूरा कहीं न कहीं हिंसा का माहौल पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। और उन सब के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में किया है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जो संगठन है उसकी तारीफ की थी। और उसके बाद कहीं न कहीं जो निगाहें हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी की, वो अब पंचायत चुनाव पर ही है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी विधानसभा चुनावों के बाद पंचायत चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन वहां करेगी, किस तरह से अपना वोट बैंक बढ़ाएगी। हालांकि बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां चुनावों से पहले, चुनावों के दौरान और चुनाव नतीजे आने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ हिंसा देखने को मिलती है, जहां कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, जहां तुष्टीकरण की राजनीति कहीं ना कहीं वो ममता बनर्जी के लिए काफी अहम हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच किस तरह से बीजेपी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को इस पंचायत चुनाव में टक्कर दे पाएगी, ये देखना अहम होगा। हालांकि पश्चिम बंगाल में जो आरएसएस प्रमुख का दौरा हो रहा है उसको लेकर टीएमसी का बयान सामने आया है और टीएमसी ने संघ द्वारा नेताजी की जयंती मनाने को 2024 के लोकसभा चुनावों से जोड़ दिया है। उन्होंने आरएसएस प्रमुख की यात्रा पर हमला करते हुए ये कहा कि ये आरएसएस और बीजेपी का 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय आइकन को हथियाने की कोशिश है। ये बड़ा आरोप टीएमसी ने इस पूरे दौरे से पहले ही आरएसएस प्रमुख और साथ ही बीजेपी पर लगा दिया है। लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दौरा और साथ ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के मायने यही हैं कि पश्चिम बंगाल में 2 महीने बाद पंचायत चुनाव होने हैं और उसके बाद कहीं न कहीं पंचायत चुनाव ही एक सेमीफाइनल मुकाबला होगा, क्योंकि फाइनल मुकाबला 2024 लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और पश्चिम बंगाल में किस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी करेगी इस पर सबकी निगाहें हैं। और वहां जो कहीं ना कहीं वोटर्स हैं उन्हें साधने के लिए जो वोटर्स कहीं ना कहीं डरे हुए भी हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के वोटर्स जो थे, बीजेपी को जिन्होंने वोट दिया उन्हें खास तौर पर टारगेट किया गया, तो ऐसे में डर का माहौल वहां तमाम मतदाताओं में है। तो क्या आरएसएस प्रमुख या जेपी नड्डा उन तमाम मतदाताओं से कहीं ना कहीं इस तरह से उन्हें संबोधित करके उनका जो डर है के लिए अगर उन्होंने वोट किया तो इस तरीके से उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ेगा, इसे दूर कर पाएंगे या नहीं, कि आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या सियासी माहौल देखने को मिलता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।